हम आए हैं आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गढ़ चित्तौड़गढ़। यह चित्तौड़गढ़ उदयपुर से करीब 110 किलोमीटर और भीलवाड़ा से करीब 84 किलोमीटर दूर पर स्थित है। वैसे तो इस किले का बहुत इतिहास है, लेकिन उसमें से प्रमुख है शौर्य, भक्ति, बलिदान और त्याग। शौर्य में नाम आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की वीरता की तारीफ हिंदू भाई तो क्या, उनके सबसे बड़ा दुश्मन मुगल बादशाह अकबर भी करता था। एक बार जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ, जब यह सूचना मुगल दरबार में पहुंची, तो मुगल दरबार में अकबर ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले इतिहास में राजाओं महाराजाओं में प्रताप का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि उन्हें धर्म और ईमानदारी से जो काम कराए वो अभी तक किसी राजाओं ने नहीं कराए। नहीं, मेरे पास भले ही कितनी बड़ी संतलत क्यों नहीं हो, लेकिन उसका जैसा जज्बा, उनका जैसा ईमानदार हुस्न नहीं है, जिसकी वजह से प्रताप का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। दूसरा आता है भक्ति। भक्ति में नाम आता है मीराबाई का। मीराबाई मेड़ता रियासत की राजकुमारी थी। उसका विवाह चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा सांगा के पुत्र भोजराज जी के साथ हुआ था। जब भोजराज जी की मृत्यु हो जाने के बाद मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई, इनकी भक्ति इतनी खतरनाक थी, इतनी मन से भक्ति करती थी कि एक दिन वह कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही सिमट गई। इसी प्रकार मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई थी, मीराबाई कृष्ण भक्ति की मूर्ति के अंदर सिमट गई थी। तीसरा आता है पन्नादाय का बलिदान। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। चौथा आता है रानी पद्मिनी का जौहर, त्याग। रानी पद्मिनी ने 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण करा, उस वक्त राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद रानी पद्मिनी ने लगभग 18,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था, लेकिन रानी पद्मिनी ने जौहर अपनाया। ये जो आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ का पहला गेट है। इस गेट का नाम है पांडल पोल, और इसी गेट के बाहर रावत जी बाग जी की समाधि बनी हुई है, जो गुजरात के बहादुर शाह से लड़ते लड़ते इसी जगह पर शहीद हो गए थे। इसीलिए इनकी प्रथम गेट पांडल कोट के बाहर इनकी समाधि बनी हुई है। ये देखिए, ये जो दीवारें देख रहे हो, ये दीवारें इतनी मोटी है और यहाँ पर सैनिक खड़े रहते गए। इस जगह से तीर छोड़ते थे, यहाँ से तीर छोड़ते थे, ताकि यहाँ से जो तीर उधर चली जाती और उधर से जो तीर आती थी रिटर्न, वो वापस अंदर की तरफ नहीं आ पाती थी। इसीलिए ये इस अंदर की तरफ से छोड़ा और आगे से संगड़ा, यानी कि उधर से जो तीर आने वाली थी वो वहीं पर रुक जाए और यहाँ से जो तीर छोड़ने के लिए सही रहे। इसीलिए इस तरह की दीवारें बनाई गई हैं चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ये जो आप देख रहे हो कल्लाजी राठौड़ का मंदिर है। जयमल जी इनके काका थे और जयमल जी को इन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर चित्तौड़गढ़ के अंदर युद्ध किया था। 1568 के समय जब अकबर ने युद्ध किया था, उस वक्त काका भतीजा दोनों ने इतना खतरनाक युद्ध किया कि अच्छे मुगल कांपने लगे थे उस वक्त। ये जो आप देख रहे हो कल्लाजी राठौड़ का मंदिर है। ये जो आप देख रहे हो जयमल जी राठौड़ का मंदिर है। जयमल जी राठौड़ 1568 में जब अकबर ने जब यहाँ पर युद्ध करा था, उस वक्त जयमल जी राठौड़ के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था। यानी कि चित्तौड़गढ़ के मुख्य सेनापति की जो जिम्मेदारी थी वो जो जयमल जी राठौड़ और महाराणा प्रताप का सलाह पत्ता के ऊपर थी। यहाँ के जयमल जी राठौड़, पत्ता और यहाँ के सेनापति, तो तीनों ने मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई कि महाराणा प्रताप को यहाँ से सुरक्षित जगह पर पहुंचाना पड़ेगा। तो महाराणा प्रताप यहाँ से जाने वाले नहीं थे। इनको पता था कि ये युद्ध महाराणा प्रताप छोड़कर नहीं जाएंगे, तो इन्होंने तीनों ने एक प्लान बनाया। इन्होंने खाने के अंदर बेहोशी की दवा पिलाकर महाराणा प्रताप को यहाँ से उनके गांव गोडवाना पहुंचा दिया था। गोडवाना गुप्त रास्ते से गोडवाना पहुंचा दिया। फिर यहाँ जो पत्ता चुंडावत जो महाराणा प्रताप के साला थे, और जयमल जी जो मेड़ता के राजा थे, और यहाँ के सेनापति रावत जी, तीनों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा। ठीक है, युद्ध लड़ा और 1568 के अंदर इसी जगह पर यहाँ पर शहीद हो गए थे। इसीलिए यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। और ये जो थे मेड़ता रियासत के राजा थे। जयमल जी जो थे ना, वो मेड़ता के राजा थे। जब मेड़ता ऊपर अकबर ने कब्जा जमा लिया था, तब इन्होंने चित्तौड़ में आ गए थे।
चित्तौड़ में रहने लगा। चित्तौड़ के अंदर शरणली और चिंदौड़ में रहते थे। उनका भतीजा, काका और भतीजा दोनों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा था। इसीलिए उनके जब अकबर ने जब बारूद से जब एक बार जब बार दीवार ढहा रहा था अकबर, तो ये जयमल जी वापस बनवा देते थे। जयमल जी को वापस बनवाने तो एक दिन अकबर ने देख लिया। अकबर ने देखने से उनके अकबर के पास एक संग्राम नाम की बंदूक थी। इसकी वजह संग्राम नाम की बंदूक से जयमल को देखा कि ये जैसे दीवार तोड़वाता है अकबर तोप और गोले से, तो जयमल जी रात को उसको वापस बनवा देते थे। रात को ये चीज अकबर ने एक दिन देख ली थी। अकबर देखने से उसने संग्राम नामक बंदूक से उन्होंने पाँव के अंदर मारने से उनके पाँव फ्रैक्चर हो गए थे, जिसकी वजह से कल्लाजी राठौड़ ने इनको कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा था। यानी जी कल्लाजी राठौड़ इनके भतीजे थे। तब इनके पाँव जब टूट गए तो फिर भी जयमल जी राठौड़ ने कहा कि मैं युद्ध लड़ूंगा। तो जयमल जी राठौड़ ने जब अकबर से जब युद्ध करा था, तब उसने कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर बैठकर इतना भयानक युद्ध करा कि वो अच्छे मुगल कांपने लग गए। ये जो आप मंदिर देख रहे हो, ये वीर रावत फत्ता जी का मंदिर है। ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। 1567 में जब अकबर ने आक्रमण किया था, उस वक्त वीर रावत फत्ता जी शहीद हो गए थे। जब तलवार से इनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था, तब मुगलों ने इन्होंने बंदूक चलाकर उनको मार दिया गया था। ये जो आप देख रहे हो टिकट खिड़की है चित्तौड़गढ़ किले की। यहाँ पे भारतीय लोगों का टिकट 40 रुपए है। ये 2023 की बात है। अब हम पहुंचे हैं कुंभा महल। यह महल चित्तौड़गढ़ का गौरव है। यह राणा कुंभा ने 1433 से 1468 ईस्वी में इसमें कई परिवर्तन करवाए, यानी कि कई सुधार करवाया। ये राणा कुंभा मेवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा विकास कराने वाले राजा हुए। ये जो आप नजारा देख रहे हो, ये विदेशी पर्यटकों को यहाँ का इतिहास बता रहे हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और इसी महल के अंदर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ था। और पन्ना दाई ने जो बलिदान दिया था अपने पुत्र चंदन का, वो इसी महल के अंदर दिया गया था। यह महल सबसे बेस्ट महल कहा गया चित्तौड़गढ़ किले का। इस महल की कुछ खास विशेषता है। इसमें एक सुरंग बनी हुई है जो एक गोमुख कुंड की तरह निकलती है। जो महारानी पद्मिनी ने जब साका किया था, उस समय पद्मिनी ने हजारों वीरांगनाओं के साथ सुरंग के रास्ते से गोमुख कुंड में स्नान किया और इसके बाद उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जोहर किया था। यानी कि इसी महल, ये चित्तौड़गढ़ किले का सबसे बेस्ट महल जाना है। अब इस महल की जर्जर स्थिति हो गई है, जो आप इस तरह से देख। राणा कुंभा का जन्म देवगढ़ के पास कुआथल गांव में हुआ था। ये राणा कुंभा महाराणा प्रताप के दादाजी के दादाजी थे। महाराणा कुंभा मेवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा विकास कराने वाले राजा हुए थे। उन्होंने लगभग 32 किलों का निर्माण कराया। यानी कि उन्होंने इसमें से मुख्य था कुंभलगढ़ का किला। उन्हीं कुंभलगढ़ के किले के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कुंभा का जनाना महल और मर्दाना महल और राजकुमारों के प्रसाद, कोठार, सिल्लेखाना आदि स्थित है। इसी संपूर्ण भाग को कुंभा महल कहते हैं। जो आप पूरा जो महल देख रहे हो, इसको कुंभा महल कहा जाता है। राणा कुंभा को सूरवीर योद्धा कहा जाता है और उनको अपराजय योद्धा भी कहा जाता है। उन्होंने कभी किसी से पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। अब चलते हैं विजय स्तंभ। यह विजय स्तंभ का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महबूब शाह खिलजी को हराकर अपनी ऐतिहासिक विजय की यादगार में सन 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। जब उन्होंने गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त करी थी, उस विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ है। यह 47 वर्ग के 10 फीट ऊंचे आधार पर बना, 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला है। 30 फीट चौड़ा। ऊपर पहुंचने के लिए इसमें 157 सीढ़ियां हैं और इसमें भगवान विष्णु के भिन्न भिन्न अवतारों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी और अनेक देवी देवताओं अथवा रामायण महाभारत के पात्रों की सैकड़ों मूर्तियां हैं। और इसका जो आकार है भगवान शंकर के डमरू की तरह है। नीचे से चौड़ा है, बीच में से सकड़ा है और ऊपर से भी चौड़ा है।
ये जो आप स्थान देख रहे हो गार्डन वाला, ये जौहर कुंड है। ये पूरा विजय स्तंभ का कलाकारी बहुत ही शानदार तरीके से बनाई ये गई जो है। आप स्थान देख रहे हो ये जौहर का स्थल है। यह जौहर स्थल पर पहले यहाँ पर बहुत बड़ा कुंड था, जहाँ पर कुंड के में जौहर करती थी औरतें। अब यहाँ पर बगीचा बना दिया गया है। इस बगीचे को सरकार ने बंद कर दिया गया है, मतलब जौहर कुंड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पहले क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ आती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर गार्डन बना दिया है। ये जो आप देख रहे हो ये उत्तरी जौहर गेट है, और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ से सती महल है। यहाँ पर रानिया 24 जिसका भी पति देहांत हो जाता था, उसकी वजह से यहाँ जगह से सती महल पर आती और इस जगह से कूदने की वजह से इसी जगह पर जौहर कुंड के अंदर कूद जाती। इस जौहर कुंड के अंदर कपास, तेल, घी एनी टाइम डाला रहता था और आग एनी टाइम जली हुई रहती थी इस जौहर के कुंड के अंदर। और ये जो आप देख रहे हो ये कुंड, ये जो जिन रानियों, रानी पद्मिनी महल और जिन्होंने रानियों ने जो जौहर किया था उनके लिए हवन कुंड बनाया गया है। यानी कि मार्च के महीने में दशा माता के अगले दिन 11 को यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पे हवन किया जाता है सभी रानियों के लिए। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो वो पूर्वी जौहर गेट है। यानी कि पूर्व दिशा में इसीलिए पूर्वी जौहर कहा गया है और उत्तर दिशा में इसीलिए उत्तरी जौहर गेट कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर 3 जौहर हुए थे मुख्य। पहला जौहर हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, जब रानी पद्मिनी ने 26 अगस्त 1303 को जौहर किया था। जब राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद रानी पद्मिनी ने 1303 को जौहर कर लेती है। दूसरा जौहर हुआ था वो महाराणा प्रताप की दादी रानी कर्णावती यानी महाराणा सांगा की पत्नी ने किया था। यह 1508 मार्च 1535 को जौहर किया था। उन्होंने लगभग 700 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जौहर हुआ, अकबर ने जब युद्ध करा था 1567-68 के समय, उस वक्त इस युद्ध का नेतृत्व मेड़ता के राजा जयमल और महाराणा प्रताप का साला पत्ता और यहाँ के सेनापति फत्ताजी रावत तीनों ने नेतृत्व में युद्ध लड़ा था। उस वक्त लगभग 600 से 700 रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। ये तीसरा जौहर हुआ था। इसी प्रकार यहाँ पर 3 जौहर हुए थे और साका भी कहा जाता है। साका और जौहर के अंदर कुछ अंतर है, एक बार जौहर हुआ है और 2 बार साका हुआ है। जौहर और साका में एक ये अंतर है, जौहर वो होता है जब युद्ध हार जाने के बाद जो रानियां अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में अपना शरीर त्याग देती है, उसको जौहर कहा जाता है। इसके बाद जो साका होता है, साका और जब सेना को लगता है कि इस युद्ध में अपन हार जाएंगे, तो उस वक्त जो पहले जब युद्ध जो सैनिक जो रहते हैं जो रणभूमि में युद्ध लड़ने के लिए चला जाते हैं, जो बाकी की जो स्त्रियां रहती है जो जौहर मतलब अग्नि में अपना शरीर परिवर्तित करती थी, उसको साका कहा जाता है। इसलिए जौहर और साका में ये अंतर है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं जो हिंदुस्तान का एकमात्र मंदिर है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का तीनों का एक साथ मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। ठीक है, यानी हिंदुस्तान में लगभग यहीं पर देखने को मिलेगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का मंदिर दिख रहा है। ये जो आप मंदिर देख रहे हो, इस मंदिर का निर्माण 1011 ईस्वी से 1055 के बीच मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था। और इस मंदिर के 3 गेट है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी तीनों बैठे हुए हैं, तो इनके गेट भी 3 बनाए गए हैं। गॉड, GOD, गॉड यानी भगवान, J फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। ये जो सामने नजारा देख रहे हो चित्तौड़गढ़ किलों की, कभी आपने फोटो देखी हो तो इसी जगह से ली जाती है चित्तौड़गढ़ की फोटो। ये वो मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी तीनों की मूर्ति बनी हुई है। देखिए सामने ये इसी मंदिर के पास में एक कुंड बना हुआ है। इस कुंड को गोमुख कुंड कहा जाता है। यह पानी एक गाय के आकार जैसे मुंह से निकलता है, इसके बाद सीलिंग पर गिरता है और सीलिंग पर गिरने के बाद में यह पानी इस जगह पर इकट्ठा होता है। अभी तक कोई इतिहासकार इसका पता नहीं लगा पाया कि यह पानी कहां से आता है। इस पानी का एक चमत्कार माना गया है, यानी चित्तौड़गढ़ किले का ये एक विशेष चमत्कार है। यहाँ पर पानी कभी सूखता नहीं, 12 महीनों यहाँ पर पानी भरा हुआ ही रहता है।
अब चलते हैं गौमुख कुंड के दर्शन करने। इसके अंदर पानी गिरता हुआ दिखाई देंगे आपको। ये देखिए, ये पानी गिर रहा है। ये पानी गौमुख कुंड से आ रहा है। गौमुख कुंड से आने के बाद एक शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है। ये शंकर भगवान का शिवलिंग है और शिवलिंग पर गिरने के बाद उस कुंड में जा रहा है जिस कुंड आपने देखा था। और ये जो आप स्थान देख रहे हो, ये स्थान गौमुख कुंड का आकार का जो मुंह है, ये गाय का आकार जैसा मुंह है और यहाँ से पानी निकलता है। और कहते हैं कि यहाँ का निकला हुआ पानी पहले सैनिक पीकर जाते थे, युद्ध में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता था। ये जो आप स्थान देख रहे हो गुफा बंद है। यहाँ पर पहले एक गुफा थी, अब यहाँ पर बंद कर दी गई है। कहते हैं कि यहाँ पर ऋषि व पार्श्वनाथ भगवान का सुरंग का दरवाजा भी था। और ये जो हवेली आप देख रहे हो, ये हवेली जयमल और पत्ता की हवेली है। पहले जयमल और पत्ता जी इस हवेली के अंदर रहते थे। ये कालिका माता मंदिर के पास बनी हुई है। अब हम पहुंचे हैं कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़। इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में मेवाड़ के कुहिल वंश के राजाओं ने करवाया था। मूल रूप से यह एक सूर्य मंदिर था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण करा था उस वक्त इस मूर्ति को खंडित कर दिया था। इसके बाद में 14वीं शताब्दी में इस मंदिर की फिर से स्थापना करी। इसके बाद इसको कालिका माता मंदिर की स्थापना करी। इसको पहले सूर्य मंदिर के नाम से जाना था, इसके बाद इसको कालिका माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हो कालिका माता की मूर्ति, देखिए ये कालिका माता मंदिर। ये जो आप सामने देख रहे हो इसको सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। अब हम पहुंचे हैं रानी पद्मिनी महल। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये रानी पद्मिनी महल के अंदर जा रहे हैं। रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है 1303 के अंदर, उस वक्त रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि रानी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण क्यों करता है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के समय रावल रतन सिंह जी चित्तौड़गढ़ के राजा होते हैं। उस वक्त क्या होता है कि एक राघव चेतन नाम का एक संगीतकार चित्तौड़गढ़ किले के अंदर रहता है। राघव चेतन का कृत्य बुरी आत्माओं को पकड़ने में करता है, यानी कि जादू टोने का काम करने की वजह से वह रंगे हाथ पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से रावल रतन सिंह जी उसको गद्दे पर बैठाकर काला मुंह करके देश निकालने का आदेश देते हैं। जिसकी वजह से वह गुस्सा होकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचने के बाद रानी पद्मिनी की सुंदरता की तारीफ करता है। कहता है कि रानी पद्मिनी से ज्यादा सुंदर विश्व में कोई नारी नहीं है। इसकी सुंदरता कितनी बखान करता है, उनकी जोड़ी तुम्हारे साथ जाती है, वह भी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर रावल रतन सिंह जी की पत्नी है। तो इनकी सुंदरता की तारीफ सुनकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने आता है। पहली बार जब आक्रमण करने आता है उस वक्त रावल रतन सिंह की सेना अलाउद्दीन खिलजी को हरा कर भगा देती है। दूसरी बार जब आक्रमण करना आता है 1298 के लगभग, उस वक्त बार बार कोशिश करने के बाद भी नाकामयाब रहता है। तो वह रावल रतन सिंह जी को एक पत्र लिखता है। कहता है कि हम अपनी सेना लेकर यहाँ से वापस लौट जाएंगे, लेकिन रानी पद्मिनी का एक बार चेहरा दिखा दो। उस वक्त रावल रतन सिंह जी मना करते थे, बोली हम अपनी औरतों का गैर मर्द से मुंह नहीं दिखाते। तब इसके बाद एक निष्कर्ष निकाला जाता है, बोले कि पानी के अंदर प्रतिबिंब दिखा सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को पानी के अंदर महल के अंदर, यानी कि मर्दाना झील के किनारे पर एक महल बना हुआ है, उसको मर्दाना महल के ऊपर से शीशे की सहायता से पानी के अंदर प्रतिबिंब दिखाया जाता है। प्रतिबिंब देखने के बाद रानी की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी के मन में छल कपट की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह जी को कैद कर लेता है। रतन सिंह जी उसे राजपूती परंपरा के अनुसार गेट पर छोड़ने जाते हैं। उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक रतन सिंह जी को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की मांग करता है। तो रानी पद्मिनी उस वक्त कहती है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, इससे पहले मेरी 2 शर्त है। पहली शर्त, मैं अपने पति रावल रतन सिंह जी से मिलूंगी। दूसरी शर्त, मेरे साथ 700 पालकी आएगी, 700 पालकियों में 700 दासियां आएगी। अलाउद्दीन खिलजी यह शर्त मंजूर कर देते हैं। रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी
उतनी साहसी और चतुर भी थी। तो रानी पद्मिनी ने क्या करा कि 700 पालकियों में 700 दासियों की जगह 700 सैनिकों को हथियार के साथ बैठा दिया। इस प्रकार डोलिया जैसे गेट पे पहुंची, उस वक्त उस 700 सैनिकों ने अलाउद्दीन की खिलजी की सेना पर आक्रमण कर दिया और रानी पद्मिनी की डोली पहुंची रतन सिंह जी जहां कहते हैं। इस प्रकार उस समय रतन सिंह जी की सेना ये युद्ध जीत जाती है। दूसरी बार भी अलाउद्दीन खिलजी को हराकर भगा देती है। तो अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वह तीसरी बार युद्ध करने आता है 1303 के अंदर। उस वक्त 6 महीने तक इस किले को घेर के रखता है। घेर के रखने की वजह से किले के अंदर खाने पीने की सामग्री खत्म हो जाती है और युद्ध की सामग्री भी खत्म हो जाने की वजह से रावल रतन सिंह जी सेना को रावल रतन सिंह जी खुले में युद्ध करना पड़ता है, जिसकी वजह से रावल रतन सिंह जी की सेना कम होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना ज्यादा होने के कारण रावल रतन सिंह जी के वहां पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रानी पद्मिनी जौहर अपना लेती है। ये जो आप सामने महल देख रहे हो पानी के अंदर, उसको जनाना महल कहा जाता है। ये जो आप किनारे जो महल देख रहे हो उसको मर्दाना महल कहते हैं। इसी महल के ऊपर रानी पद्मिनी ने खड़े रहकर शीशे की सहायता से पानी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिबिंब दिखाया था। यह पानी में इसीलिए बना गया ताकि रानी पद्मिनी को ठंडी हवा से सके। अब हम आए हैं मीरा मंदिर। ये जो आप सामने देख रहे हो ये मीरा मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस मंदिर के अंदर 2 मंदिर हैं, एक मीरा मंदिर है, एक कुंभ श्याम का मंदिर है। ये जो आप सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मंदिर कुंभ श्याम का मंदिर है। महाराणा नामक कुंभा ने सन 1449 में यह मंदिर बनाया गया था। इसके बाद इस मंदिर को मुसलमानों के आक्रमणों से मूर्तियां खंडित हो गई थी। इसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता था उस वक्त इन मूर्ति को खंडित कर दी थी। इसके पश्चात इस मंदिर के अंदर पहले विष्णु भगवान का मंदिर था, इसके बाद इसमें कुंभ श्याम की मूर्ति स्थापित की गई है। ये सामने आप देख रहे हो एक कुंभ श्याम मंदिर है। इसी के पास में ही मीरा मंदिर बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई मेड़ता रियासत की राजकुमारी थी। मीरा जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पौत्र राव दादू के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। चित्तौड़ की रक्षा में प्राण विसर्जन करने वाले प्रसिद्ध वीर और भक्त जयमल उसके चचेरा भाई थे। मीरा का जन्म 1504 में हुआ था। उनका विवाह महाराणा सांगा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र भोज राज्य के साथ चित्तौड़गढ़ में हुआ था, जिनका देहांत अपने पिता के जीवन काल में ही हो गया था। पति की मृत्यु होने के बाद मीरा ने अपना मन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। शीघ्र ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। इसी बीच राणा सांगा का देहांत हो गया था। इसके पश्चात रतन सिंह मेवाड़ के राणा हुए। राजघराने की एक रानी साधु संतों से खुलकर मिलना और प्रीतिन करना राज परिवार वालों को अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा की इन बातों से नाराज होकर राज परिवार वालों ने उनको मारने की कोशिश की। एक बार उनको जहर देकर मारने की कोशिश की तो उस पर कृष्ण भगवान की वजह से वो जहर अमृत में बदल गया। दूसरी बार उनको मारने की कोशिश की लोहे की कीलों से नीचे बिछाकर, जिसकी वजह से मीरा की मृत्यु हो जाए। उस पर वो लोहे की जो कील थी वो फूल बन गई थी। ये कृष्ण भगवान का चमत्कार था और मीराबाई की भक्ति की वजह से मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई थी। मीराबाई इसके बाद मेवाड़ छोड़कर द्वारका चली गई थी और द्वारका में कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही सिमट गई थी। ये जो आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ के अंदर मीराबाई और कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ। इसी मंदिर के ये वही मंदिर है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका बनावट ऐसी है और यहीं पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ पर किताबें मिलती हैं
श्री मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़, यह वही मंदिर है जिसमें अपने इष्ट देव गिरधर गोपाल जी की सेवा पूजा और कीर्तन किया करती थी। यहीं पर विष अमृत हो गया था। अब हम आए हैं, ये जो आप मंदिर देख रहे हो कीर्ति स्तंभ, ये जो आप मंदिर देख रहे हो ये जैन लोगों ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करा है। ये जो आप देख रहे हो कीर्ति स्तंभ है। इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन समुदाय के लोगों ने करवाया। पहला है यहाँ पर विजय स्तंभ, दूसरा है कीर्ति स्तंभ। इसी के पास में ये जैन मंदिर बना हुआ है। इसकी बनावट ऐसी है, ये देख सकते हैं आप। ये कीर्ति स्तंभ है। ये जो आप गेट देख रहे हो ये चित्तौड़गढ़ किले का मुख्य गेट है, राजा और महाराजाओं के समय है। इस गेट का नाम सूरज पोल है, यानी कि सूर्य जब उगता था उसकी पहली किरण इस गेट के ऊपर पड़ती थी, इसीलिए उसका नाम सूरज पोल रखा गया है। ये जो सामने आप मैदान देख रहे हो, अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह का इसी खुले मैदान में युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर खेत बना दिए गए हैं। पहले यहाँ पर खुला मैदान था। इसी खुले मैदान में वो जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी के पीछे अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक रुका रहा, छिप कर रहा। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को चारों तरफ से घेर के रखा था ताकि बाहर से अनाज की सामग्री अंदर ना आए। इसी गेट के पास बाहर एक और गेट बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं। हम नीचे की तरफ आए, हम वापस ऊपर की तरफ जाए, यानी कि इसके किले के ऊपर चढ़ने के लिए इस तरह की सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। यह चित्तौड़गढ़ किले का मुख्य गेट माना गया है। ये जो आप दरवाजा देख रहे हो लोहे के किले लगे हुए ताकि शत्रु ऐसे दीवारों को तोड़ न सके। पहले हाथियों से दरवाजे तोड़वाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक किले लगाए जाते हैं ताकि तोड़ नहीं जाए। ये जो आप देख रहे हो सूरज पोल के गेट के ऊपर का नजारा, यहाँ पर खड़े रहकर शत्रुओं को देख सकते थे। ये पर छोटा सा कमरा बना हुआ है, यहाँ पर सैनिक विश्राम करते थे। और ये सबसे ऊपर का नज़ारा है, ये सूरजपुर गेट के सबसे ऊपर का नज़ारा। ये जो सामने आप देख रहे हो यहाँ से तीरें छोड़ी जाती थी। ये अब हम पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़ म्यूजियम। इस म्यूजियम के अंदर चित्तौड़गढ़ किले का नक्शा दिखाया गया है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये चित्तौड़गढ़ किले का नक्शा है। ये किला किस तरह का है इसका पूरा नक्शा, इस नक्शे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इस किले के अंदर जो भी मंदिर है, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, जोर स्थल, वो सब इस नक्शे में दर्शाया गया है। इस नक्शे की सहायता से आप किला किस तरह का वो पूरी तरह से देख सकते हो। बाकी इसके चारों तरफ घूमकर आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि यह किला लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 84 पानी के कुंड हैं, तो सभी इस नक्शे में दर्शाए गए हैं। इस म्यूजियम का टिकट 20 रुपये है, अलग से टिकट है। ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है नक्शा। यहाँ पर वो सभी हथियार भी पड़े हैं जो युद्ध स्थल में काम लिए जाते हैं, उनका नक्शा भी दिखाया गया है। ये चारों तरफ से किला इस तरह का है। इसके ऊपर कांच लगाया गया है। ये वो हथियार हैं, कुल्हाड़ी, इस तरह के हथियार यूज किया जाता है युद्ध। ये देखिए
इस तरह से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ये प्राचीन काल से युद्ध की प्रचलित और परंपरा महत्वपूर्ण शस्त्र के रूप में तलवार की पहचान रही है। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इस म्यूजियम के अंदर पूरा इतिहास बताया गया है। कौन से सन में कौन से राजा ने राज किया, 700 से 7वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक का पूरा वर्णन लिखा हुआ है उसमें। ये जो दृश्य देख रहे हो आप, ये म्यूजियम के अंदर 7 गेटों को दर्शाया गया है, जो कि राणा कुंभा ने बनवाए थे, वो नक्शे में दर्शाए गए हैं।